हेलो जानो, कैसे हैं? बिल्कुल गजब, बहुत बढ़िया भाई। और मैं भी यही दुआएं करता हूं कि आप लोग हमेशा गजब रहे। तो मेरे प्यारे जवानों, हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स में आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई। एक प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में यदि किसी ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड है तो उसकी इमेज की क्या स्पीड होगी। कहने का मतलब है कि आज हम लोग सीखने वाले हैं the relation between the velocities of the object and the image for a plane mirror। प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज का क्या रिश्ता होगा, आज हम लोग ये जानने वाले हैं। तो प्यारे जवानों, पेन कॉपी उठा लो, हो जाओ तैयार। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन भाई साहब बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो मेरे प्यारे जवानों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब, शुरुआत मैं एक एग्जाम्पल से करने वाला हूं। एग्जाम्पल बेहद प्यारा सा है, ध्यान से देखिएगा। लेटस से हम यहां पर एक मिरर ले रहे हैं। प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी आपने सीख रखा है। तो मेरे भाई, इस प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट ओ पर किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है। माना कि ये इससे कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई जितनी दूरी पर, ध्यान से समझिएगा, जितनी दूरी पर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर साहब उसकी इमेज बनेगी। मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिलेगी। और ये जो डिस्टेंस यदि x है तो ये डिस्टेंस भी x ही होगा। मेरे भाई, यदि हम इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें, यदि हम यहां पर इसके z कोऑर्डिनेट की बात करें, ध्यान से समझना है भाई मेरे। हम यहां पर याद रखनी एक छोटी सी बात कि भाई साहब, यदि हम कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में बात करें और हम इस मिरर को ओरिजिन पे मान लें कि साहब ओरिजिन पे रखा है, हालांकि कुछ डायमेंशंस है, मतलब लेटस से आप इस डायरेक्शन में x एक्सिस ले लें और इस डायरेक्शन में y एक्सिस ले लें। तो y एक्सिस को यदि हम मिरर मान लें तो मेरे भाई होगा क्या कि यहां पर जो इमेज का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, याद रखना है, बहुत काम की बात बताने वाला हूं। x कोऑर्डिनेट ऑफ द जो इमेज आएगा, लेटस से एक बार ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट की बात करें, मान लो ये 10 है इसका कोऑर्डिनेट, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है तो ये माइनस का 10 है। और मेरे प्यारे जवानों, इसका मतलब क्योंकि ओरिजिन था, ये डिस्टेंस 10 रही होगी, तो इधर भी ये डिस्टेंस 10 होगी। इसका मतलब इमेज का कोऑर्डिनेट प्लस का 10 आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो इमेज का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है उसका नेगेटिव आया है। इसका यदि -10 था तो इसका प्लस का 10 आया है। ये बात अच्छे से समझ लेनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब ये है, ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ये विद रेस्पेक्ट टू मिरर लिखे हैं। हमने ओरिजिन मिरर पे ले रखा था, इसलिए पूरी तरह से हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे। भाई यहां पर मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, मैं फिर कह रहा हूं, यदि ये यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था तो इसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। और मेरे प्यारे जवानों, उस समय यदि हम इसके x कोऑर्डिनेट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो x कोऑर्डिनेट होगा मिरर के रेस्पेक्ट में वो -10 होगा। और भाई यहां पर यदि हम इमेज के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं मिरर के रेस्पेक्ट में तो वो प्लस का 10 आएगा। मतलब इस प्लस के 10 को हम लिख सकते हैं माइनस का 10। कुल मिलाकर ये चीज यही है जो मैंने यहां पर लिखी है। तो भाई साहब, एक चीज अच्छे से समझ लेनी है कि जो डिस्टेंस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नापी जाएगी उसके लिए यही रिश्ता होगा। इमेज का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट का नेगेटिव आएगा। ध्यान रहे, हमने यहां पर ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट लिखा है वो विद रेस्पेक्ट टू मिरर लिखा है और इमेज का जो कोऑर्डिनेट लिखा है वो भी विद रेस्पेक्ट टू मिरर ही लिखा है। बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो समझ में आई कि नहीं आई भाई? आई, अभी थोड़ा और आएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाई, यदि मैं कह दूं कि यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर के कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता
तो क्या जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही हमें इमेज की हाइट मिलती कि नहीं मिलती? डेफिनेटली मिलती। मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और इमेज की जो हाइट है साहब दोनों ही सेम होती, और क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम होती, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई साहब, वाई कोऑर्डिनेट जो था किसी भी ऑब्जेक्ट का, ध्यान रखिए, किसी भी, मान लीजिए मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, मैंने ओरिजिन इस रेस्पेक्ट में सेट कर रखा है, तो भाई ये उसकी वाई कोऑर्डिनेट एक प्रकार से उसकी हाइट की तरह से है। इसका मतलब यहां पर जो इमेज बनती इस ऑब्जेक्ट की, तो वो भाई साहब यहां पे ही बनती, यस और नो। ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होती, यस और नो। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट्स जो थे वो एज इट इज रहते। ये पहले भी अबव द ओरिजिन वाली लाइन था, मतलब एक्स एक्सिस के यदि ऊपर था तो बाद में भी ये ऊपर ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि भाई यदि हम यहां पर y कोऑर्डिनेट की बात करें, इमेज का y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो मेरे भाई ध्यान रखना, इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा, x के अंदर नेगेटिव आएगा। x जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मिरर सरफेस। मिरर के सरफेस के 90 डिग्री वाली डायरेक्शन है साहब, मिरर के सरफेस के 90 डिग्री पर है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। मिरर के सरफेस पर 90 डिग्री की डायरेक्शन है, इस वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसको एक एग्जांपल से समझा कि एक प्लस में था तो एक माइनस में आया था, लेकिन ये जो डायरेक्शन है इट इज पैरेलल टू द मिरर सरफेस। मेरे प्यारे जवानों, मिरर के सरफेस के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशंस मिरर के सरफेस के पैरेलल हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, उन कोऑर्डिनेट्स में कोई अंतर नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए भाई मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये मिरर है, सामने एक दीवार ले लेता हूं मैं मिरर, भाई उसके सामने मैंने ये यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, तो मिरर के बिल्कुल 90 डिग्री पर एक्स एक्सिस होगी, मिरर के पैरेलल होगी वाई एक्सिस। तो भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि वाई का, इसका जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा ऑब्जेक्ट का, इसकी बनने वाली इमेज का भी वही वाई कोऑर्डिनेट होगा। इस ऑब्जेक्ट की ध्यान से समझ लेना, एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, क्या कह रहे हो, अलग होगी या सेम होगी? भाई अलग होगी। इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उसका नेगेटिव होगा। मैं विद रेस्पेक्ट टू मिरर ये बात कह रहा हूं, मतलब ये कि मिरर वाले जहां से मिरर क्रॉस करेगा वहां पर यदि हम ओरिजिन ले लें तो सीधी सी बात है भाई, इधर यदि नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव आना तय है, मतलब अपोजिट आएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई यदि z कोऑर्डिनेट की बात करी जाए, मतलब यहां आपसे पूछा जाए z कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है कि साहब z कोऑर्डिनेट पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये बदलेगा कि नहीं? तो मेरे भाई ध्यान से समझो, यहां पर हमने दीवार की जगह मिरर माना, अब उसके यहां पर आ गए हम, यहां ऑब्जेक्ट है तो ये वाली डायमेंशन तो डेफिनेटली इस सरफेस के 90 डिग्री पर है, लेकिन ये y एक्सिस पैरेलल, y एक्सिस पैरेलल है, और भाई सेम तरीके से z एक्सिस भी तो पैरेलल ही होगी, क्योंकि z एक्सिस इस तरीके से होगी तो इस दीवार के तो पैरेलल ही चलेगी। तो मेरे भाई क्योंकि z एक्सिस और y एक्सिस दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से z कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं आएगा। कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का नाम बदल सकता है, ये कह सकता है कि, मतलब जो भी जानबूझकर कह सकता है कि देयर इज अ मिरर एंड द इट इज प्लेस्ड सच दैट द y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट, नाउ द y कोऑर्डिनेट विल चेंज। मतलब ये लाइन याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो जो है साहब बदलेगा।
अब बात समझ में आई कि नहीं आई? जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगी वो कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, जो उसके पैरेलल आएंगे वो कोऑर्डिनेट्स नहीं बदलेंगे। तो भाई साहब ये स्टार लगा के लिख लो, बड़ी छोटी सी बात थी। अच्छा एक बात बताओ यार, यदि ये ऑब्जेक्ट चलने लग जाए, मतलब ये इधर जाने लग जाए या ये इधर जाने लग जाए, दोनों ही हालातों में ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर जाए। और मैं कहता हूं कि जब एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, हम इसी चीज को वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा। मतलब हम एक प्रकार से टेक्निकल टर्म यूज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों तरफ हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। मतलब मोटे तौर पर और मोटे तौर पर समझने के लिए ये समझो टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, दोनों का चेंज ले लें, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें तो ये आएगी इमेज की वेलोसिटी और ये आएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो जो अब मैं बता रहा हूं वो बड़ी प्यारी सी बात है, स्टार लगा के लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में साहब? एक्स डायरेक्शन में। और ये किसके इक्वल होनी है? नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन ये भी एक्स में ही लिखेंगे। जिस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव थे उसी तरीके से वेलोसिटीज भी नेगेटिव हैं। ध्यान रहे ये पर्टिकुलर एक्स की ले रहा हूं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो वेक्टर नहीं भी लगाएंगे, चलेगा, कोई इश्यू तो नहीं है भाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर यदि एक्स कोऑर्डिनेट की जगह मैं वाई कोऑर्डिनेट ले लूं तो मेरे भाई यहां पर मेरे को प्लस ही लगाना पड़ेगा। मतलब वाई कोऑर्डिनेट में वही रिश्ता रहेगा जो यहां पर था। यहां पर इनकी पोजीशंस, इनके कोऑर्डिनेट्स प्लस साइन के साथ एसोसिएटेड है, मतलब की सेम है। तो मतलब ये है कि वेलोसिटीज, लिख लीजिए स्टार लगा के, वेलोसिटीज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री वाली डायरेक्शन में, ध्यान रखना प्लेन वर्ड जरूर लिखना है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में, वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का उल्टा होगी। मतलब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, ये बात लिखनी है। और एक बात स्टार लगा के लिख लीजिए, वेलोसिटीज पैरेलल टू द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल रिमेन सेम बिकॉज देयर कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो सेम। क्योंकि वो एक प्रकार से आप समझिए कि वो हाइट की तरह से काम करेंगे। मतलब एक मिरर के सामने हम खड़े हैं तो मेरे भाई ध्यान से समझना, जो इसमें डेप्थ की तरफ से होगा उसको ये कन्वर्ट करता है, उसको ये इन्वर्ट करता है। जो साइडवेज चीजें हैं वो एज इट इज रहती हैं। आपके सामने जो दीवार है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपकी लाइन में रखे हैं, इमेज में भी वो उसी लाइन में मिलेंगे। उनके वाई कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ होंगे वही उनके वहाँ पर भी मिलेंगे। हालांकि जिधर एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो उनका क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर है। यहां से हम बेहद प्यारी सी बात समझते हैं। क्या है वो बात, वो मैं अभी समझाता हूं। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। भाई अभी जो मैंने बताया उसको समझने के लिए एक छोटी सी बात रिलेटिव वेलोसिटी की मैं आपको लिखाता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। देखो भाई ये कंसेप्ट हमने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अभी सिर्फ ये फाइनल रिलेशन याद रख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, समझ में भी आ जाएगा। तो हम इसको एक्चुअल में ऐसा लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन ध्यान रहे ये जो वेलोसिटी ऑफ ए है ये किसी एक चीज के रेस्पेक्ट में होगी और उसी चीज के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी ऑफ बी होगी। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो वेलोसिटी ऑफ बी भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी है तो वेलोसिटी ऑफ बी भी विद रेस्पेक्ट टू सी होगी।
जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डी है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू डी ही होगी। कहने का मतलब ये है जब भी हमें किसी की वेलोसिटी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में चाहिए, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, माना कि ये एक कार है, अरे बस ले लीजिए यार, कार की तो शक्ल ही नहीं लग रही ऐसी है ना, इट इज जस्ट लाइक बस। ये बस है, इसमें कुछ पैसेंजर्स कुछ ड्राइवर थे, क्या होगा यार, है ना, तो ड्राइवर पैसेंजर जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। माना कि ये लोग किसी दूसरी बस में, कार में, किसी के अंदर भी मान लो एक दूसरी बस थी, उसके पैसेंजर्स को देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इस बस को देख रहे हैं। तो ये बस किस वेलोसिटी से जा रही है, माना कि ए बी ए वेलोसिटी से जा रही है। ये किस से जा रही है, माना कि वी बी से आ रही है, ये वी बी वेलोसिटी से जा रही है, वी वेलोसिटी से जा रही है। तो जब मैंने ये कहा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इसके पैसेंजर्स को इसके ऊपर यदि हम ऑब्जर्वर को बैठा ले, मतलब इसके ड्राइवर को इसकी क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी और कितनी वैल्यू के साथ जाती हुई दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू भी क्या ले ली 10, तो 10 में से 10 गया कुल मिला के 0। याद रहे यहां पर ये जो मैंने इनकी वेलोसिटीज ली है, ये विद रिस्पेक्ट टू जमीन ली है, ग्राउंड ली है, इसकी वैल्यू भी 10 है, इसकी वैल्यू 10, तो भाई सीधी सी बात है, चलते हुए भी तो नहीं दिखेंगी, और ऐसा होता भी है। दो गाड़ियां दोनों एक ही स्पीड से जा रही हैं तो दोनों में कोई डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं। हमारा दिमाग देखेगा यार डिस्टेंस तो पहले जैसी ही है, इससे ये जितना पीछे थी उतना ही पीछे है, इसका मतलब क्या हुआ साहब, इसको ये ना पास आते हुए नजर आ रही है ना दूर जाते हुए नजर आ रही है, इसका मतलब चल ही नहीं रही इसके रेस्पेक्ट में। अब मेरी बात समझ में आई, यस और नो, पक्की बात है। अब जरा अगली बात देख लेते हैं। माना कि मैं कह देता हूं कि ये है 20 और ये है वैल्यू 10, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वैल्यूज दे रखी है, तो यहां पर पुट करेंगे 20 माइनस 10, 20 में से 10 को घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 10, और आंसर प्लस में आया, इस डायरेक्शन में आपने प्लस ही लिया है। कैसे लिया प्लस, ये दे रखा, प्लस का 20 प्लस का 10, मेरी बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब इसमें जो इंसान बैठा रहेगा उसको ये 10 से आगे जाते हुए नजर आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगी। यही वेलोसिटीज मैं 20 कर दूं, यहां पर इसकी मैं 10 कर दूं, अब की बार वैल्यू देखोगे 10 में से 20 को घटाना पड़ेगा, आंसर आएगा माइनस का 10। इसका मतलब ये है इस बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को ये बस पास आते हुए नजर आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगी, मतलब इसके पास आते हुए नजर आएगी और वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब समझ में, और देखा भी होगा आपने, ऐसा कब होता, पिछली गाड़ी तेज होती है तो हमें लगेगा वो हमारे पास आ रही है, एक्चुअली में हम उसके पास आ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है, वो दैट इज द रिलेटिव। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई डिट्टो सेम तरीके से हम लोग यहां पर क्या लिखने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। इस भाई साहब ने लिखा वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका नेगेटिव। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया। और भाई साहब यहां पर लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। भाईजान इसको जरा सोल्व करो, तो भाई इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर अलग ही आएगा। मेरे प्यारे जवानों, बहुत ही प्यारी सी बात दिखने को मिलेगी। इसको इधर ले जाओ और मेरे भाई इसको यहां ले आओ। आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मिरर, और ये भी उधर ही जाएगा, तो मतलब ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है ये। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी पूरी तरह से नहीं आया होगा, वो तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आना शुरू होगा। हाँ, एक बात जरूर अच्छे से याद रखनी है यहाँ पे कि भाई ये वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर लिखा, तो इनकी वेलोसिटीज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ले रहे हैं हम।
वैसे ही यहां पर भी ले रहे हैं हम। अब समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ द ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो यहां पर ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो बी की भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। इसका मतलब जब इसको रखेंगे तो ऐसे ही तो रखेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? और फिर आपके मन में सवाल आएगा जी इनका तो अलग भी ले सकते हैं, ये अलग चीज है। भाई साहब मिरर तो कॉमन ही है, मिरर तो एक ही है, तो यहां वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है मिरर की, तो यहां पर भी वही दे रखी होगी, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रखनी है। समझ में आया आपको? तो यहां पर जो भी आई या एम वाली टर्म है या ओ वाली टर्म है सब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। अब मैं इसको थोड़ा सा यूज करके सिखाऊंगा तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगी, घबराना नहीं है। लेकिन ये बात जो है ये मैं बार बार यूज करने वाला हूँ भाई। इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, फिर मैं ऐसे लिखूंगा, फिर ऐसे लिखूंगा, तो ये यूज होगी बार बार, है? तो आपको समझना है। हालांकि मैं पहले इसी चीज को कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से करके दिखाऊंगा आपको प्रूव, तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा। ठीक है? हाँ तो जवानों एक एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। भाई साहब ये हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर की कोई वेलोसिटी नहीं ले रहे हम, रेस्ट पे ले रहे हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब यहां से जो वेलोसिटी इधर है ऑब्जेक्ट की, माना कि वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई साहब वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है और ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है। अब हमें एक बात मालूम है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब क्योंकि ये बात है तो हम ऐसा लिखेंगे I माइनस एम, यहां पर ऐसा लिखेंगे O माइनस एम, लेकिन आगे माइनस रहेगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू आएगी, मतलब ये आएगी वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मिरर तो जा ही नहीं रहा साहब, तो ये वाली टर्म तो रेस्ट पे हो गई। तो सीधी सी बात है, जितना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आई है उतना ही इमेज की वेलोसिटी आई है। अरे इसको जीरो पुट करोगे, इसको उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव आई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर आंसर कितना आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस सोर्स दैट इट इज अपोजिट टू दिस, ये मान लो +10 दे रखा था। क्लियर है? दोबारा वैल्यू पुट करूंगा? अरे यार खुद ही कर लो ना, इसमें वैल्यू पुट करो एक बार। लेकिन अब मैं इस फॉर्मूले से नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिंपल जनरल इसकी अवेयरनेस से दिखाता हूं आपको कि कैसे हम इसको बिना इस रिलेशन के भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। लेट अस से ये ऑब्जेक्ट यहां से 100 मीटर की दूरी पर था, 100 मीटर की दूरी पर था, बहुत बढ़िया है जी। तो 1 सेकंड में ये 10 मीटर चलेगा, ये भी बहुत बढ़िया है जी। तो आपको पता है 1 सेकंड के बाद 10 मीटर जब इधर आ जाएगा तो 90 बचेगा। सेम इसी तरीके से 1 सेकंड पहले इमेज कितने पर होगी, 100 पर होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 100 पर था। 1 सेकंड के बाद ये भी थोड़ा आगे आ जाएगी, तो ये भी कितना, ये 90 था, तो ये भी कितने पर रहेगी, 90 पर रहेगी। तो इमेज की पोजीशन में कितना अंतर आया, 10 का आया। कितनी देर में आया, 1 सेकंड में आया। तो 1 सेकंड में जो अंतर आता है वही तो उसकी स्पीड होती है, तो 10 ही हो गई। बस फर्क क्या था, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो मिरर की तरफ जा रहा था, जो हमारे राइट हैंड साइड में है। यहां पर इमेज मिरर की तरफ जा रही है, ध्यान रखना मिरर की तरफ ही जा रही है इमेज, लेकिन यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक राइट में जाए दूसरा लेफ्ट में जाए तो दोनों को अपोजिट साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको प्लस से तो इसको माइनस से। आई होप समझ में आया होगा। लेकिन कभी कभी पता है क्या पूछता है वो अपने से पूछ लेता है वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर की बजाय विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछ लेता है। अब क्या करें जी, अरे बेहद आसान है भाई, इसको आप ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद रहे साइन कन्वेंशन के साथ। मतलब ये है कि इमेज की जो वेलोसिटी है वो कितनी आई थी, अभी अभी इधर आई थी माइनस की 10, और इसकी कितनी आई थी साहब, इस साइड में दे रखी थी प्लस की 10। तो सीधी सी बात है, कुल मिला के आंसर आ गया माइनस का 20। मतलब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द
इमेज आई है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, मतलब ये है कि भाई साहब यदि हमारे ऑब्जेक्ट पर ऑब्जर्वर को बैठा दे तो उसको कितनी स्पीड से आते हुए दिखाई देगी इमेज, वो आ रही है 20, लेकिन आगे नेगेटिव साइन आया है। मेरे भाई ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है भाई, ये शो करता है कि प्लस डायरेक्शन ये ले रखी है तो इधर जाते हुए नजर आएगी। आप यदि उल्टे साइन ले लेते, इधर वालों का नेगेटिव ले लेते, तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली प्लस में आता। और सीधी सी बात है भी, एक गाड़ी इधर जा रही है 10 से, एक गाड़ी इधर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को 20 की रेस्पेक्ट से चलते हुए नजर आते हैं, यस और नो, तो वही बात हो रही है। और आप इसको दूसरे अंदाज से भी देख सकते हैं जो मैंने यहां पे सिखाया। भाई आपको इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो आप ऐसा करिए, सेम एग्जाम्पल को थोड़ा सा दोबारा से करने की कोशिश करिए। पहले हमारा ऑब्जेक्ट 100 पे था तो हमारी इमेज भी 100 पे थी। अब हमें हमारी इमेज का डेटा चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, तो हियर इज द ओरिजिन। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई ये यहां से 200 मीटर की दूरी पर थी, 200 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी था, हमें वैल्यू से मतलब है, 200 पे थी। अब ये ऑब्जेक्ट 10 पास में आ गया, तो भाई साहब ये भी 10 पास में आ गई, कुल मिलाकर ये 90 बच गया, तो कुल मिलाकर ये भी 90 बच गई, तो कुल मिलाकर ये 180 हो गई, तो कुल मिलाकर अब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर 180 हो गया, तो अंतर जो आया अब वो 20 का बचा। अरे यस और नो, मतलब अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 से कम हुई, लेकिन एक ही सेकंड में। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड से। तो हम बिना फॉर्मूले के भी देख सकते हैं इसको, लेकिन इससे देखना थोड़ा आसान भी रह जाता है। इससे यदि हम कर लें तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, और कुछ नहीं है। कई बार इससे हम करते हैं तो कहीं मैनिपुलेशन में तकलीफ आ जाती है। कब आती है अक्सर ये तकलीफ? जब मिरर की स्पीड दे रखी होती है तब। बिना मिरर की स्पीड के तो आसान है। क्लियर है? तो पहले जानो, अब मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं जिनमें मिरर की स्पीड भी दे रखी होगी, तो उनको कैसे डील करेंगे ना, लेट अस सी। ठीक है, क्लियर है? डाउट तो नहीं है? एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि यहां पर ये जो वेलोसिटी मैंने लिखी थी, या आप लिख लीजिए, दोबारा से नहीं लिखा है तो, दीज वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसके 90 डिग्री पर ऐसा होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आई है ना, या नहीं आई है? बता दो। आई है, बहुत बढ़िया। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पर ये डेटा लगेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पे लगाना है। अरे मेरे भाई, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पैरेलल वेलोसिटीज हैं वहां ये रिलेशन मत लगा देना यार, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो अब 2-4 क्वेश्चन और कराता हूं आपको, अच्छे लिटिल। एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों, अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, तो पहला न्यूमेरिकल नोट करिए। ठीक है, बोलना शुरू करता हूं, लिखना शुरू करिए। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। अभी हम राइट लेफ्ट लिख लेते हैं, फिर साइन कन्वेंशन के साथ करेंगे। अभी आप ट्राई करेंगे, पहले तो मैं लिखवा रहा हूं। टुवर्ड्स राइट व्हाइल द मिरर मूव्स विद, मतलब भाई साहब मिरर भी मूव कर रहा है इसमें तो मिरर भी मूव कर रहे हैं साहब 1 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स लेफ्ट। ये लेफ्ट में मूव कर रहा है साहब, बहुत ही बढ़िया। फिगर दे रखा है भाई साहब, फिगर बना देता हूं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। हियर इज द मिरर जो इधर दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड से, हियर इज द ऑब्जेक्ट जो इधर दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड से। आपको ये करना है। ठीक है, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। क्लियर है? अरे भाई साहब क्लियर है? अब देखो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है और वेलोसिटी ऑफ द मिरर है, हमें कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, तो हम समझेंगे वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसलिए कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज दिस, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात कहां से पता चली? क्वेश्चन की शक्ल देख के। सस्पेंस नहीं था, नहीं तो देखो मिरर के रेस्पेक्ट में होता तो वो कुछ डेटा देता, उसी हिसाब से कुछ स्टेटमेंट देता। ठीक है, अब भाई हमें मालूम है
वेलोसिटी, अभी देखो यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये इसके पास आ रहा है, तो इसके 90 डिग्री डायरेक्शन में है, मिरर के 90 डिग्री पे आ रहा है, और 90 डिग्री पर जो वेलोसिटीज होती है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। वेक्टर लगा रखा है, हालांकि एक ही 90 डिग्री वाली डायरेक्शन ही है, तो नहीं लगाओगे तो भी चलेगा मेरे भाई। यहाँ पर यदि हम ध्यान से लिखें, वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, वेक्टर लगा रखा है। अगेन वेक्टर मैं इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि इधर और इधर के अलग अलग साइन होते हैं, इस वजह से ऐसा लगा रहा हूं। लेकिन आप फाइनल आंसर तक पहुंचने से पहले बाद में साइन पुट करेंगे तब कोई इशू आएगा नहीं, यदि बिना वेक्टर भी लगाएंगे तो। लेकिन वैल्यूज साइन के साथ पुट करें, फिर वेक्टर नहीं लगाए तो साइन के साथ पुट करें, ऐसे ध्यान रखें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, भाई इसको सॉल्व करा, माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस माइनस प्लस हो गया वेलोसिटी ऑफ द मिरर, और ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ये वाली टर्म मैं इधर ले जाता हूं, तो कुल मिलाकर वेलोसिटी ऑफ द इमेज जो आएगा वो आएगा भाई साहब ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ द मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुल मिलाकर अब समझने की बात है जो मैं कह रहा था कि साइन जरूर पुट करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब भाई ये जो वेलोसिटी राइट में होती है प्लस की काउंट होगी, ये माइनस की काउंट होगी। क्लियर है? तो अब जरा देख लेते हैं, इसमें 2 गुना वेलोसिटी ऑफ द मिरर लिख रखा है, दैट इज -1, तो इसका 2 गुना का -1 माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख रखा है, दैट इज +5। कुल मिलाकर ये वैल्यू मैंने यहाँ के बजाय यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। सोल्व करोगे तो -2 और -5 कुल मिलाकर -7 आएगा। 7 तो आ गया मैग्नीट्यूड, और जो माइनस आया है मेरे भाई ये डायरेक्शन के लिए आया है। नेगेटिव डायरेक्शन ली थी हमने, इस डायरेक्शन में ली थी, इसका मतलब मेरे भाई वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इमेज इधर जाते हुए नजर आएगी, और कितना जाते हुए नजर आएगी? 7 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई साहब लिखना शुरू करें। देयर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ए प्लेन मिरर, मतलब हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक प्लेन मिरर है। देयर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ए प्लेन मिरर। लिख लीजिए मेरे भाई, एक लाइन जो है लिख ली, तो अगली लाइन लिखिए। इफ द मिरर इज मूव्ड बाई 10 सेंटीमीटर, इफ द मिरर इज मूव्ड बाई 10 सेंटीमीटर अवे, इफ द मिरर इज मूव्ड बाई 10 सेंटीमीटर अवे, इफ द मिरर इज मूव्ड बाई 10 सेंटीमीटर away from the object, find the distance which the image will move, find the distance which the image will move, image कितनी distance move होगी ये आपको बताना है, तो ट्राई कर लो भाई अच्छे से। there is a point object and a plane mirror, okay, तो सिचुएशन में क्या दे रखा अपने को? पॉइंट ऑब्जेक्ट दे रखा है, प्लेन मिरर दे रखा है, और हमसे कहा गया है कि मिरर को ऑब्जेक्ट की तरफ 10 सेंटीमीटर से मूव करवाया, तो साहब इसकी जो इमेज होगी वो कितना मूव करेगी ये हमें बताना है। तो देखो इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि किसके रेस्पेक्ट में मूव करेगी, बता देता तो बढ़िया था। अब हमें थोड़ा स्टेटमेंट से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई देखो इसने कहा कि 10 सेंटीमीटर से मूव किया, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, तो हम इसका डेटा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेंगे। क्लियर है? हम वैसे इसने देना चाहिए, अच्छी बात थी, दे देता, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम दोनों वैल्यूज निकाल देते हैं। बाकी यदि ऑप्शंस को देखेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यदि ऑप्शंस हैं तो हम उसी के साथ जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है तो फिर दोनों बातें कंफ्यूजन वाली हो जाएंगी। क्लियर है? तो वहां पर इसको देना चाहिए स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, क्योंकि इसने डेटा यहाँ ग्राउंड वाला यूज किया है तो कई बार वो उस सेंस में ग्राउंड वाला डेटा ही पूछ लेता है। बाकी ये गलती है एग्जामिनर की, देना चाहिए। ठीक है, अब तो खुश हो? हाँ तो जवानों आप मुझे एक बात बताओ यार, ये हमने ले लिया भाई साहब ओरिजिन ले लिया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 हो गई जब ओरिजिन ले लिया, तो मिरर की पोजीशन कितनी हो गई? जो भी माननी है, मान लो 100। क्लियर है? तो इमेज की पोजीशन कितनी हो गई? 200। भाई इससे 100 दूर था ऑब्जेक्ट, तो ये भी 100 दूरी पे होगा, तो कुल मिलाकर इमेज की जो डिस्टेंस हो गई है इनिशियली वो हो गई है 200। हियर इज द ओरिजिन। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि साहब मिरर आ गया 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ, आने दो, मिरर यहां से खिसक के यहां आ गया, तो ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से कितनी हो गई है? 90।
तो भाई साहब यहां से 90 पे कौन हो गया है, ये इमेज। कुल मिलाकर इस ओरिजिन से ये वैल्यू कितनी हो गई है, 180। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन एक सेकंड में इस इमेज की पोजीशन में कितना अंतर आया, 20। इसका मतलब 20 मीटर खिसकेगी, मतलब इसकी पोजीशन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बदल जाएगी। या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पूछेगा कि 10 सेंटीमीटर खिसक रही थी, मैंने शायद गलती से यहां सेंटीमीटर बोल दिया, या सॉरी मीटर बोल दिया, तो सेंटीमीटर यूनिट है, यूनिट देख लेना यार, ठीक है। तो भाई ये 10 सेंटीमीटर खिसका था तो ये 20 सेंटीमीटर खिसक जाएगी। अच्छी बात ये है कि भाई ये भी लेफ्ट में गया था और ये भी लेफ्ट में आएगी। ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है। आ जाओ दूसरा तरीका जो हमने अभी जाना, वेलोसिटी ऑफ द इमेज। वेलोसिटी की जगह, क्योंकि इसने पोजीशन पूछा है, शायद देख लेता हूं दोबारा से मैं, कहाँ गया क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से मूव होगी। तो एक प्रकार से कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी ना यूज करें आप सीधा एक्स कोऑर्डिनेट यूज करें कि भाई कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। यहां पर आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स एम, जैसे वहां रिलेटिव वेलोसिटी के लिए लगाते हो सेम वही है, डिट्टो सेम वही है, बस एक्स की जगह वी की जगह एक्स लिख दिया हमने, और कुछ भी नहीं है। दैट इज एक्स ओ माइनस एक्स एम। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दिस and by this you will find that ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया है। भाई इसकी इमेज की पोजीशन कितनी आनी है, जरा इसको इधर लिख लीजिए। तो माइनस एक्स नोट ओ मतलब माइनस एक्स नोट मतलब एक्स ऑफ ओ प्लस ये ट्वाइस ऑफ एक्स एम। अब यदि आप ओबेस सी बात है, इन सबको एक प्रकार से डिफरेंशिएट करिए पार्शियली, और वी कंसीडर सबका चेंज निकालिए। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओ प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स एम। मतलब ये कि इमेज की पोजीशन में अंतर है, वो इसकी पोजीशन का अंतर प्लस इसकी पोजीशन का अंतर, और जो भी 2 का फैक्टर और माइनस का फैक्टर है वो इंक्लूड कर दिया हमने, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई बदलाव आया है क्या, नहीं आया। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्योंकि कोई बदलाव नहीं आया, तो यहां पर क्या बन गया, इमेज की पोजीशन में चेंज। और इमेज की पोजीशन में जो अंतर आया है, इमेज की पोजीशन में जो अंतर है वो पूछा हमसे। तो भाई साहब मिरर के पोजीशन के अंतर का 2 गुना, इसमें 10 का था जिसमें 20 का आ जाएगा, और साइन दोनों का ही सेम है। मतलब ये लेफ्ट में गया तो ये भी लेफ्ट में, ये राइट में गया तो भाई साहब इमेज भी राइट में। अब आया समझ में, कुछ तो आया होगा। देखो दोनों तरीकों से मैंने आपको समझाया है। ये तो हमारा मैथमेटिकल तरीका है, ये भी मैथमेटिकल ही है, लेकिन विदाउट द रिलेशन है, कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन कभी कभी जब इसकी वेलोसिटी किसी एंगल पे आ जाती है, तब हम इसको करने में थोड़ा सा भूल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा नहीं, मैंने कहा सिर्फ भूल कर सकते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा बेटर है, क्लियर है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, एक बार इसको साफ कर लेता हूं मैं। हाँ तो जवानों, एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई साहब। एक हमारे पास मिरर है, मिरर की हमें स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वैसे ही ऑब्जेक्ट की स्पीड हॉरिजेंटल के साथ भी 30 डिग्री का एंगल बना रही है। भाई साहब यहां से ध्यान रखना है कि ये 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब वेलोसिटी किसी एंगल पर दे रखी है, उस समय मिरर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज हैं उनको आप अलग तरीके से सॉल्व करें और पैरेलल वालों को अलग तरीके से सॉल्व करें। तो जवानों सबसे पहले कंपोनेंट्स निकाल लो। भाई साहब इसके कंपोनेंट्स, अच्छा पूछा क्या, ये तो बताया नहीं मैंने। भाई साहब सीधी सी बात है यार, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे दी तो इमेज की पूछी होगी, क्लियर है। तो इमेज की वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो शुरू हो जाओ तैयार। और तैयार मतलब सॉल्व करने के बाद फिर आगे देखना है। तो भाई साहब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इस वेलोसिटी को के कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे। ये इधर जो वेलोसिटी, इसका इधर कॉस कंपोनेंट आएगा, तो जो इधर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 10 इंटू cos 30, और जो वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी साहब ये वैल्यू आएगी 10 इंटू साइन 30। जवानों इनको सोल्व करेंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 10 को हाफ से
से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 5, मतलब ये वैल्यू आ चुकी है 5। सेम इसी तरीके से यहां भी सॉल्व करेंगे तो ये होता है √3/2, तो √3/2, 2 से 10 कटेगा तो 5 आ जाएगा। कहने का मतलब है ये है 5√3। मतलब मैं कह रहा हूं x डायरेक्शन को मैं पहले सोल्व करने वाला हूं, तो x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी आई है, ध्यान रहे यहां पर x डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आई है भाई, ये जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता तो वो देता अपने को, ठीक है। तो भाई ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो हम गिवन डेटा के हिसाब से इस बात को समझेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। तो पहले जवानों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट विल बी इक्वल टू 5√3। लेकिन समझने की बात यह है कि ये इस डायरेक्शन में है, हम दो डायरेक्शन से ले लेते हैं साहब, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, ये प्लस ले लेते हैं और ये माइनस ले लेते हैं, तो मतलब प्लस का 5√3 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब यदि वेलोसिटी ऑफ मिरर देखी जाए जवानों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, भाई ये वेलोसिटी ऑफ द मिरर है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो इधर आई है, ये जो वैल्यू कितनी आएगी 5 का, इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 5 cos 30, और मेरे प्यारे जवानों ये होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5/2 इंटू √3 या 5√3/2 एक ही बात है। अब भाई ये वेलोसिटी आई है इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन ली है हमने नेगेटिव, तो हम नेगेटिव लगा देते हैं, यूनिट सेम ही है मीटर पर सेकंड। अब भाई अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अपने को निकालना है। अब मेरे भाई हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करके लिखें तो हम मेरे भाई लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, लेकिन ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मेरे प्यारे जवानों यही बात हम यहां भी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जब इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको इधर लेकर गए ये प्लस में आ गया वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और भाई इसको हमने सोल्व कर दिया माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और भाई इसको लेके गए तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक बार फिर आएगा। कहने का मतलब है यहाँ 2 आएगा, ये बात पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये तो हमने हर ही क्वेश्चन में निकाला था। बस वैल्यू ही तो पुट करनी है, तो भाई इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यदि वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी 2 गुना में वेलोसिटी ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रहा भाई साहब अपने पास माइनस का 5, माइनस मल्टीप्लाई करो तो -12 आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। ये बात समझने की है, माइनस के साथ था इसलिए लगा दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 5√3। मेरे प्यारे जवानों 2 से 2 निपट जाएगा, कुल मिला के -10√3 मीटर पर सेकंड ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? भाई यहां पर देखो एंगल वाली जो वैल्यू है तो सबको पता होनी चाहिए, वेलोसिटी के कंपोनेंट जिधर एंगल दे रखा है उस डायरेक्शन में लेंगे तो कोस का आएगा, उसके 90 पे लेंगे साइन का आएगा, और भाई cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अरे भाई वैल्यूज तो पता ही होनी चाहिए, जो भी वैल्यू होगी पुट कर देना है। अब ये हमारे पास वेलोसिटी आई है, किसकी आई है, इमेज की, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आई है। इससे क्या समझे हम, इससे हम ये समझे कि इमेज हमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगी x डायरेक्शन में, लेकिन ये उसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट आया है। अब यदि मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो मेरे प्यारे जवानों y डायरेक्शन तो मिरर के पैरेलल है, तो भाई वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो भी आएगी वही मेरे भाई ध्यान से समझ लेना, यहां पर 1% भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको सोल्व करो, वेलोसिटी ऑफ द इमेज
माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, इसको सोल्व करो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ये निपट जाएगी मेरे भाई। हमारे पास अल्टीमेटली वही आ गई, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मैं डायरेक्ट लिख रहा था लेकिन अब करके दिखा दिया। मतलब y कंपोनेंट जो वेलोसिटी का आया है वो उतना ही आया है जो वेलोसिटी जो थी ऑब्जेक्ट की y कंपोनेंट जो था कि 5, तो इसका मतलब ये वैल्यू 5 आई है। जो प्लस का 5 था ऊपर की तरफ प्लस ले लो तो प्लस की 5 आई है। तो कहने का मतलब है अब यदि आपसे कोई पूछता है वेलोसिटी ऑफ द मतलब इमेज बताइए, तो इसके दोनों कंपोनेंट को हम लिखेंगे, x कंपोनेंट भी लिखेंगे जो आया था ये रहा -10√3, लेकिन मेरे भाई ये x डायरेक्शन में है, नेगेटिव लगा हुआ है मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में है, इसके लिए हमने सिंबल बना रखा आई कैप। यदि आपने वेक्टर पढ़े होंगे तो ये बात आती होगी। प्लस का निशान लगाएंगे और हम लिख देंगे वेलोसिटी इन द z डायरेक्शन, वेलोसिटी इन द हम यहां पर लिख देंगे वेलोसिटी इन द y एक्सिस जो है, जो हमारे पास जो भी वैल्यू आई थी वो दैट इज 5 प्लस का है तो ऊपर की तरफ ही है, दैट इज द j कैप, और यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकेंड, तो ये रहेगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कभी कभी वो हमसे यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो भाई जिन लोगों ने वेक्टर पढ़े उनको तो अच्छे से आता होगा, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है तो समझ ले। जो आई लिखा है मतलब जो x का कंपोनेंट था उसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा और √3 का 3 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर कर दोगे दैट इज द 25, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा √325। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है। यदि वो डायरेक्शन पूछता तो आप खुद ही देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नेगेटिव कंपोनेंट आया था, x एक्सिस में आया था, एक y एक्सिस में आया था, और इन दोनों का नेट जो था वो हमें इस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। माना कि ये कंपोनेंट इतना था तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। यदि वो एंगल पूछता है तो आप एंगल आसानी से निकाल सकते हो मेरे प्यारे जवानों। दिस एंगल इज एल्फा, टेंजेंट एल्फा जो आएगा, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा जगह बना के भाई, फॉर द डायरेक्शन ऑफ वी आई वेक्टर, जो नेट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट अल्फा का सहारा लें, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कौन सा है साहब, जो अभी निकाला था हमने 5 डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, उसकी सिर्फ वैल्यू लिखनी है, साइन के साथ पंगे ना लें, दैट इज द 10√3। तो ये सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1/2√3। भाई ये बात बड़ी प्यारी सी है कि आप ये मत कह देना कि जो ऑब्जेक्ट का जितना एंगल होगा इमेज का भी उतना ही एंगल बनेगा। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा बोलता हूं कि जो एंगल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाई साहब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल रहा हूं मैं कि इमेज की जो वेलोसिटी है वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उतना ही एंगल बनाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस बात के लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे जवानों, आपने बड़ी ही शिद्दत से सारी बातें ध्यान से समझी हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। मन लगाकर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। तो जवानों, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़िए। गुड बाय एंड टेक केयर।